Hello everyone and welcome to RK Tutorials. Friends, this is the 7th part of life processes जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं about blood. Means what is blood, why blood is red and what is the function of blood in our body. Also, what are the contents of blood. Means blood कितने टाइप्स में डिवाइडेड है या फिर ब्लड में जो इंक्लूडेड हम लोग ब्लड इज नॉट अ सिंगल आइटम. ब्लड कई सारी चीज़ों से मिलकर तब हम लोग उसको नेम देते हैं कि दिस इज आवर ब्लड, जिसमें प्लाज्मा हो गया, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स हो गए, एक्सेट्रा. तो इन सब के बारे में मीन्स ये सब क्या है और इन सब के फंक्शन क्या हैं, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं. So let's start with our very first topic, which is blood. Okay, so blood is a red colored colloidal solution which circulates in our body. It is red because it contains a red pigment called hemoglobin. Okay, so friends यहाँ पर already दो points, important points आ चुके हैं. First is blood is a colloidal solution, means आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि blood is a solution, blood is a true solution और colloidal solution और suspension. So blood is a colloidal solution. Clear हो गया? And also blood is red because it contains a red pigment called hemoglobin. आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा. जब भी कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर हम लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस यही देते हैं कि हमारा चेकअप सबसे पहले हो और ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है ये चेक करें. कई सारे लोग ये सोच लेते हैं कि हीमोग्लोबिन का मतलब होता है हमारी बॉडी में ब्लड परसेंटेज कितना है. ऐसा नहीं है. हीमोग्लोबिन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसकी रेडनेस कितनी है. उस रेडनेस से ये पता चल जाता है कि जो ब्लड में रिक्वायर्ड कंटेंट्स होते हैं वो नेसेसरी, जितने भी हम लोगों की बॉडी के लिए नेसेसरी हैं वो प्रेजेंट हैं बॉडी में या नहीं है. क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट, ब्लड हैज 4 मेन कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स. नेक्स्ट इज WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल्स. थर्ड इज प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स ये हमारी बॉडी में ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, इनका भी अपना फंक्शन होता है. प्लाज्मा. प्लाज्मा ये लिक्विड फॉर्म में होता है, मीन्स जब हम लोगों के चोट लग जाती है तो ब्लड से पहले एक स्टिकी लिक्विड निकलता है, वो उसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं. एंड वन मोर थिंग कि प्लाज्मा हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऑल्सो जब हम लोगों की बॉडी में प्लाज्मा की कमी हो जाती है एंड डॉक्टर्स को भी प्लाज्मा नहीं मिल रहा होता है तो प्लाज्मा की जगह पे हम लोग हमारी बॉडी में कोकोनट वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं. क्लियर हो गया? ओके, सो मूविंग अहेड, व्हाट इज प्लाज्मा? द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. ये मैंने आपको अभी बता दिया कि व्हाट इज प्लाज्मा. इट इज अ कलरलेस लिक्विड, कंटेन्स अबाउट 90% वाटर. आपको ये भी पता चल गया कि वाई प्लाज्मा इज कलरलेस, बिकॉज इट कंटेन्स 90% वाटर इन इट एंड वाटर इज कलरलेस. नेक्स्ट, it also contains dissolved substance in it such as protein, digested food, common salt, waste products like carbon dioxide, urea, etc. Okay, so blood में ही हमारी जो बॉडी के लिए हम लोगों को रिक्वायर्ड जिसमें कहते हैं कि बैलेंस डाइट में ये सारी चीज़ों का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है. प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फूड से डिजॉल्व होकर हमारे ब्लड में एसिमुलेट हो जाती हैं. एंड ब्लड में जब वो एसिमुलेट हो जाती हैं तब हम लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन्स, कॉमन सॉल्ट्स ये सब प्रेजेंट हैं. ओके, एंड ब्लड में ही वेस्ट प्रोडक्ट्स मीन्स जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जिसको एक्सेल करते हैं एंड यूरिया. क्लियर हो गया? ओके, प्लाज्मा कैरीज ऑल द डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी. प्लाज्मा जो है वो जितने भी हमारे रिक्वायर्ड सब्सटेंस हैं हमारी बॉडी पार्ट्स के लिए वो कैरी करता है फ्रॉम वन पार्ट टू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी. एंड दैट वन पार्ट इज व्हाट, ये आप लोग अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. ओके, सो मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज रेड ब्लड सेल्स. ओके, सो रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. Red blood cells are carriers of oxygen. Red blood cells carry oxygen from lungs to all the cells of body. Okay,
सो फर्स्ट थिंग इज कि रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर. ये तो आपको पता चल गया कि व्हाई दे आर रेड इन कलर, बिकॉज दे हैव अ रेड पिगमेंट इन इट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. ऑल्सो रेड ब्लड सेल्स आर कैरियर्स ऑफ ऑक्सीजन. जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं. हमारी पूरी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं. एंड ये कैरी कहाँ से करते हैं? फ्रॉम आवर हार्ट. हमारे हार्ट से जब हम लोग इनहेल करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. एंड सबसे पहले जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो लंग्स में जाती है. एंड देन लंग्स के थ्रू प्रोसेस शुरू हो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम का. उसके बाद पूरा एक सिस्टम परफॉर्म होता है. ठीक है. तो रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचाना. ऑल्सो red blood cells carry oxygen from lungs to all the cells of body. Red blood cells are circular in shape because they do not have nuclei. Red blood cells जो होते हैं they are circular in shape. और वो सर्कुलर किस लिए होते हैं? क्योंकि उनमें न्यूक्लियाई नहीं होता है. जब भी किसी भी सेल्स में न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है तो उन सेल्स का शेप इरेगुलर होता है. मीन्स वो किसी भी शेप को गेन कर सकते हैं. ठीक है. एंड जिन सेल्स में न्यूक्लियाई होता है वो किस इरेगुलर होते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. एंड जिनमें नहीं होता है वो सर्कुलर इन शेप होते हैं. बाकी इसका डिटेलिंग आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बायो. ओके. नेक्स्ट, रेड ब्लड सेल्स लिव्स फॉर अबाउट 4 months ओनली. रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं दे आर नॉट लॉन्ग, दे हैव नॉट लॉन्ग लाइफ. दे जस्ट लिव्स फॉर ओनली 4 months. ठीक है. One cause for the short life of red blood cells is that they don't have nuclei. And उनकी short life होने की एक वजह वो यही है कि they don't have nuclei. उनमें न्यूक्लियाई नहीं होता है, इसी वजह से वो सिर्फ 4 महीने के लिए ही जिंदा रहती हैं हमारी बॉडी में. It has been estimated that about 3 million red blood cells of human blood die every day. But 4 times of that number are made every day in the bone marrow. Okay, so हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऐसा एस्टिमेट किया है कि जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं वो अबाउट 3 million हमारी बॉडी से डेली डाई हो जाती हैं. बट 3 million का 4 times हमारी बॉडी डेली गेन कर लेती है रेड ब्लड सेल्स को इन द बोन मैरो. ये बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो जो है ये सिस्टम है हमारा, पूरा स्पाइन से स्टार्ट होता है एंड देन पूरा बोन सिस्टम कंसिस्ट कर लेता है. ठीक है. इसी में एक फ्लूइड टाइप का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग कह देते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स का प्रेजेंस होता है. ठीक है. ओके. सो वी कैन इजीली डोनेट आवर ब्लड टू सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन. ओके. सो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रेंड्स, हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग अपना ब्लड डोनेट कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग बीमार पड़ जाएं ब्लड की कमी होने की वजह से. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. इनफैक्ट जब हम लोग अपना ब्लड डोनेट कर देते हैं तो पहले से दुगनी स्पीड से हमारी बॉडी में ब्लड फॉर्म होता है. क्लियर हो गया? ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीजेस. ओके. सो वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड जर्म्स and finally protects us from diseases. This is because white blood cells helps us to fight against germs, and even some cells can eat up the germs which cause diseases. Okay, so white blood cells जो होते हैं वो germs के against fight करने के साथ साथ कुछ white blood cells germs को eat भी कर लेते हैं. Also, white blood cells are called the soldiers of body. This line is very important, that which part of body is called soldiers, and these are white blood cells. कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लोग लिख देते हैं हार्ट इज द सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, जबकि ऐसा नहीं है. व्हाइट ब्लड सेल्स आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी. क्लियर हो गया? ओके. सो दीज आर ईदर स्पेरिकल और इरेगुलर इन शेप. अभी आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि व्हाई दे आर इरेगुलर और स्पेरिकल इन शेप, बिकॉज दे हैव न्यूक्लियाई. और जिनके पास न्यूक्लियाई होता है, जिन सेल्स में न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, दे हैव इरेगुलर शेप. दे आर मच लेस देन आरबीसी. ओके. सो अगर हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स को कंपेयर करें
तो रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में काफ़ी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, जबकि वाइट ब्लड सेल्स बहुत लो अमाउंट में प्रेजेंट होती है। वाइट ब्लड सेल्स सिर्फ उतनी ही प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारी बॉडी को किसी डिसीज से प्रोटेक्ट कर सके, एंड अगर हमारी बॉडी को कोई डिसीज हो जाती है तो हमें रिकवर करने में हेल्प कर सके। मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेटलेट्स। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते चलिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की। ओके, so platelets are tiny fragments of spherical shape formed in the bone marrow. Platelets also do not have nuclei. They help in clotting of blood in a cut or bone. Okay, so main work of platelets is कि जब हम लोगों को कोई कट वगैरह हो जाता है या फिर अगर हम लोग जल जाते हैं तो प्लेटलेट्स जो हैं वो हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है। ठीक है, मीन्स जब हमारे चोट लग जाती है तो प्लेटलेट्स का काम ये होता है कि अगर खून बह रहा है तो ब्लड को क्लॉट करें, एक लेयर का फॉर्मेशन कर देती हैं जिससे कि जो हमारा ब्लड है वो स्टॉप हो जाए, बहना रुक जाए, और ताकि जब तक हम लोगों को कोई मेडिकेशन ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तब तक के लिए हमारी बॉडी जो है वो सेफ हो जाए, ताकि ज़्यादा ब्लड जो है वो बह ना जाए। मूविंग अहेड, नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ ब्लड। मीन्स जो ब्लड है उसका एक्चुअली मेन काम क्या है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ब्लड होता है उसमें ब्लड जो होता है उसके जो कंटेंट्स होते हैं वो थे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उन सब के फंक्शंस हम लोगों ने पढ़ लिए थे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इन सब का कंबाइंड फंक्शन क्या होता है, मीन्स ब्लड का एक्चुअली काम क्या होता है। ओके, सो ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। सबसे पहली चीज़ कि ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन को लंग्स से कैरी करके हर पार्ट में पहुंचाती हैं। तो ये फंक्शन ब्लड का भी हो गया कि ब्लड कैरीज लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टू द लंग्स फॉर ब्रीथिंग आउट। ऑल्सो ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से कलेक्ट करके लंग्स तक पहुंचाता है ताकि हम लोग ब्रीथ आउट कर दें कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट, ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओके, नेक्स्ट जो ब्लड है, जो एसिमिलेशन प्रोसेस होती है, एसिमिलेशन प्रोसेस मतलब जो हम लोगों ने फूड इनटेक किया है उससे जो एनर्जी रिलीज हुई है या फिर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब जो रिलीज हुआ है इसको हमारी बॉडी के हर पार्ट तक कैसे पहुंचाया जाए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड जो है वो इन सारी चीज़ों को हमारी बॉडी में फ्लो कराता है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज द ब्लड कैपिलरीज इन आवर स्किन helps to keep our body temperature constant at about 37 degree centigrade. Okay, so this is also very important point. जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे जब ज़्यादा होता है तो हम लोग कहते हैं कि हमें फीवर हो गया है, और जब इससे कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर लो, वो पॉइंट कहते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो गया है जब हमारा बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है। क्लियर हो गया? Okay, moving ahead, blood protects the body from diseases because white blood cells kills the bacteria and other germs which cause disease. Okay, next also जो blood होता है ये हमारी body को diseases से protect करता है। क्यों? क्योंकि blood में white blood cells present होते हैं जो कि बैक्टीरिया और germs के against fight करते हैं। Okay, next point is transport in humans, means ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में फ्लो कैसे करता है। क्या नॉर्मली कहीं भी ब्लड फ्लो हो जाता है किसी भी डायरेक्शन में, या फिर कोई पर्टिकुलर सिस्टम है जिस सिस्टम के थ्रू हमारा जो ब्लड है वो फ्लो होता है। सो द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमंस इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सही है कि हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है जिसके थ्रू हमारा ब्लड जो है वो हर पार्ट में, बॉडी के हर पार्ट में फ्लो होता है। Human blood circulatory system consists of heart, the organ which pumps and receives blood. जो human blood circulatory system है ये heart contain करता है। Heart means वो organ जो blood को pump in and pump out करता है, ठीक है, and the blood vessel through which the blood flows in the body.
हार्ट के साथ साथ हार्ट में ही प्रेजेंट ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से ब्लड वेसल में ब्लड को थ्रू करवाती हैं, ब्लड को फ्लो करवाती हैं एंड देन ब्लड वेसल से हमारा ब्लड बॉडी के हर पार्ट में पहुंच जाता है। ठीक है, मूविंग अहेड, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हैज 3 टाइप्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसके 3 टाइप्स हैं, मीन्स 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या हैं, आप इनको ट्यूब्स का भी नेम दे सकते हैं, वो ट्यूब्स जिनके थ्रू हमारा जो ब्लड है जब हार्ट से पंप आउट होता है तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हार्ट पार्ट में पहुंच जाता है। ठीक है, और ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अभी इनका क्या फंक्शन है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज द मेन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी आप यहाँ पर देख लीजिए कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पर आपको हार्ट का डायग्राम दिख रहा है, इसका एक बहुत ही सिंपल डायग्राम है और जिसके थ्रू हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत सिंपली समझ सकते हैं, वो अभी मैं आपको समझा दूंगी। ओके, सो दिस इज ऑरोटा या फिर मेन आर्टरी। ठीक है, एंड ऊपर जो पार्ट होते हैं उनको कहते हैं अपर 2 चैम्बर्स ऑफ ब्लड, नीचे के जो हार्ट का पार्ट है उसको कहते हैं लोअर 2 चैम्बर्स ऑफ ब्लड। ठीक है, एंड ऊपर के पार्ट को कहते हैं हम लोग आर्ट्रियम, नीचे को कहते हैं वेंट्रिकल्स। ये पूरा इसका एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है जो यही सर्कुलेटरी सिस्टम जो फंक्शंस परफॉर्म करता है फॉर द ब्लड टू फ्लो। क्लियर हो गया? ओके, मूविंग अहेड, द ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सो वो ऑर्गन जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए या फिर प्लाज्मा को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, ऐसे ऑर्गन को हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स आर हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जो हमारे और सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हैं वो हैं हार्ट, फिर हार्ट में प्रेजेंट आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। नेक्स्ट पॉइंट इज, इन सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट एक्ट एज पंप टू पुश आवर ब्लड। ओके, सो हार्ट का क्या फंक्शन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, हार्ट जो होता है ये हमारे ब्लड को पंप आउट करता है। ठीक है, द आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एक्ट एज पाइप्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज। ये मैंने अभी आपको बता दिया था कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज का क्या फंक्शन होता है। ये काइंड्स ऑफ ट्यूब्स होते हैं जिनके थ्रू हमारा ब्लड फ्लो होता है। These tubes carry blood and also called blood vessels. इन ट्यूब्स को हम लोग ब्लड वेसल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, द हार्ट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप, इट इज मेड ऑफ स्पेशल मसल कॉल्ड कार्डिक मसल। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि हम लोगों से इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो हमारा हार्ट है उसकी मसल्स को क्या कहते हैं, तो दे आर कॉल्ड कार्डिक मसल्स। क्लियर हो गया? ओके, हार्ट हैज 4 चैम्बर्स इनसाइड इट। ये भी मैंने अभी आपको डायग्राम में समझा दिया था कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एट्रियम एंड जो लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल्स। बाकी इसका जो सिंपल फॉर्म है ये सब हम आपको समझा देंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के सिंपल डायग्राम के थ्रू। टिल देन ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।